चरणामृत ले लेना चाहिए। तो जैसे ही अम्बरीश जी भगवान का चरणोदक पीने लगे, तभी दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि ने देख लिया कि अम्बरीश जी भगवान का चरणोदक पी रहे हैं। दुर्वासा ऋषि क्रोध से लाल हो गए। अरे तूने मेरे आने से पहले ही व्रत तोड़ लिया। एक कृत्या उत्पन्न की, कृत्या प्रकट की, अम्बरीश जी के पीछे छोड़ दी। अम्बरीश जी प्रभु की शरण में गए, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। आज भगवान ने भी अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया कि जाओ, जिसने मेरे भक्त के पीछे एक कृत्या भेजी है उसका संहार कर दो। सुदर्शन चक्र भागता है, दुर्वासा ऋषि आगे आगे भाग रहे हैं, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। आज दुर्वासा ऋषि जब थक चुके थे, भगवान की शरण में गए, कहने लगे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, आपका सुदर्शन मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। भगवान कहने लगे देखो दुर्वासा जी, जिस भक्त का आपने अपमान किया है उसी भक्त की शरण में जाइए। ये सुदर्शन तो अब मेरी बात भी नहीं सुनने वाला, उसी भक्त की बात सुनेगा। आज दुर्वासा जी अम्बरीश जी की शरण में आए, कहने लगे मेरी रक्षा कीजिए। अम्बरीश जी कहने लगे सुदर्शन चक्र से कि हे सुदर्शन, अगर कभी भी मैंने सच्चे हृदय से प्रभु से प्रेम किया हो, प्रभु की भक्ति की हो, तो आज तू लौट जा। और जैसे ही ये वचन अम्बरीश जी के सुदर्शन चक्र ने सुने, तुरंत लौट गए। तत्पश्चात सुखदेव जी कहते हैं इसी सूर्यवंश में एक बड़े प्रतापी राजा हुए, असमंजस। असमंजस के एक राजा हुए सगर। सगर के 7,000 पुत्र थे। सगर ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प लिया था। 99 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण हुए। 100वां अश्वमेघ जब यज्ञ करने लगे, घोड़ा छोड़ा, अश्व छोड़ा यज्ञ का, तो उस अश्व को इंद्र ने कपिल ऋषि के आश्रम में छुपा दिया। जब सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचे, चोरी का इल्जाम लगाया, कहा मारो मारो। उसी क्षण जब कपिल देव की आंखें खुली तो सारे पुत्र, सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। सारे पुत्र जलकर भस्म हो गए। उन्हीं के वंशज असमंजस, उन्होंने कई प्रयत्न किए, पूछा कपिल देव जी से कि मेरे चाचाओं की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। कई प्रयत्न किए। कपिल देव जी ने कहा कि तुम्हारे चाचाओं की मुक्ति जब होगी जब पृथ्वी पर गंगा जी आएंगी। कई प्रयत्न कर लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के, लेकिन ला नहीं पाए। असमंजस ने प्रयत्न किया, उनके अंशुमान, असमंजस के अंशुमान हुए, उन्होंने प्रयत्न किया लेकिन वो भी नहीं ला पाए। अंशुमान के दिलीप ने भी कई प्रयत्न किए गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के, लेकिन कभी गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला पाए। फिर उन्हीं के वंश में एक भागीरथ नाम का पुत्र हुआ। उस पर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आए, और सारे जितने भी वंशज थे, जो भी 60,000 सगर के पुत्र थे, उनका उद्धार हुआ। गंगा जी के पृथ्वी पर सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित, आगे चलकर इसी सूर्य वंश में एक महान प्रतापी राजा हुए, राजा दशरथ, जिनकी 3 पत्नियां थी, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या। 3 पत्नियां थी। एक बार राजा दशरथ की उम्र बिल्कुल वृद्ध हो चुकी थी राजा दशरथ, लेकिन इतनी उम्र में पुत्र नहीं था। एक दिन राजा दशरथ बैठे थे, राजा दशरथ ने आईना मंगाया, दर्पण मंगाया देखने के लिए। अपना मुख उस दर्पण में देखकर अपना मुकुट संभालने लगे, और जैसे ही अपने मुखारविंद को उस आईने में देखा तो देखा उनके कान के पास एक बाल सफेद हो गए। जैसे ही देखा कि कान का बाल सफेद हो गया तो सोचने लगे कि अब तो मेरी वृद्धावस्था आ गई, और इस वृद्धावस्था में मेरे पास पुत्र नहीं है, इस राज्य को कौन संभालेगा। मानस में बाबा ने कहा है, जिस समय दशरथ जी ने अपने कान के पास वो बाल देखा तो मन ही मन सोचने लगे। बाबा ने कहा है
भूपति मन माही। एक बारी भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही। एक बारी भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही। एक बारी भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही। भय ज्ञानी मोरे सुत नाही। ओ भई ग्लानि मोरे सुत नाही। भय ज्ञानी मोरे सुत नाही। एक बार ग्लानि हुई, एक ही बार ग्लानि। एक बार भूपति मन माही। भय ग्लानि मोरे सुत नाही। दशरथ जी को मन में विचार आया कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, तो देखिए पुत्र नहीं है तो समस्या का समाधान करवाने के लिए कहाँ गए? तुरंत गुरुदेव के पास गए। दुनिया वालों से नहीं पूछा। दुनिया वालों से पूछोगे तो तुम पर दुनिया वाले हंसेंगे, तुम्हारी समस्या का समाधान करने वाले नहीं। जितना तुम पर विपत्ति पड़ेगी, जितना तुम रोगे, उतना ही दुनिया हंसेगी। इसलिए गुरु की शरण लो। दशरथ जी ने कहा कि गुरु ग्रह गए तो रत मही पाला। और गुरु ग्रह गए तो रत मही पाला। गुरु ग्रह गए तो रत मही पाला। ओ गुरु ग्रह गए तो रत मही पाला। 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 चरण लागी कर बिनाए बेसाला। ओ चरण लागी कर विनय विशाला। गुरुदेव के पास गए, गुरुजी से प्रार्थना की, विनती की कि हे गुरुदेव, आप देख रहे हैं कि मेरी इतनी उम्र हो चुकी है लेकिन मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। गुरुदेव ने कहा राजन धीर धरिए। मानस में बाबा ने कहा है धरहु धीर हुई है सुत चारी। ओ धरहु धीर हुई सुत चारी। धरहु धीर हुई है सुत चारी। ओ धरहु धीर हुई सुत चारी। धरहु धीर हुई है सुत चारी। धरहु धीर हुई सुत चारी। प्रभु बन विदित भगति भयहारी। ओ प्रभु बन विदित भगत भयहारी। प्रभु बन विदित भगत भयहारी। गुरुदेव के पास समस्या लेकर गए, अपनी जो परेशानी है वो गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव से कहा है गुरुदेव इतनी उम्र हो चुकी, मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। तो गुरुजी ने तुरंत समाधान कर दिया। धर्म धीर हुई है सतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरुदेव ने कहा धीरज धरिए राजन, आपको तो 4 पुत्र होंगे। और गुरुदेव ने यज्ञ का आयोजन किया। बाबा ने कहा है मानस में कि संगीत साही वशिष्ठ बोलावा। ओ संगीत साही वशिष्ठ बोलावा। संगीत साही वशिष्ठ बोलावा। ओ संगीत साही वशिष्ठ बोलावा। संगीत साही वशिष्ठ बुलावा। संगीत साही वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ जाके करावा। ओ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ जाके
काम शुभ यज्ञ करावा। आज यज्ञ हुआ, श्रृंगी ऋषि यज्ञ करने के लिए आए और जिस क्षण यज्ञ पूरा हुआ, संपन्न हुआ, उसी क्षण अग्निदेव प्रसाद का कटोरा लेकर प्रकट हुए और राजा दशरथ से कहा, बाबा ने कहा है यह हबी जाहु देहु रख जाहि, यह अविनाश देहु रख जाई, यह हबी बाटी देहु रख जाई, यह अभिबाट देहु रख जाई, यह हबी बाटी देहु रख जाई, यह अभिबाट देहु रख जाई, यह हबी बाटी देहु रख जाई, यह अभिबाट देहु रख जाई, यथा जोग जिहि भाग बनाई, ओ यथा जोग तिहि भाग्य बनाई, यथा जोग जिहि भाग बनाई, ओ यथा जोग तिहि भाग्य बनाई। जिस समय राजा दशरथ से अग्निदेव ने कहा कि इस प्रसाद को घर जाकर अपनी रानियों को बांटना, राजा दशरथ आज अपने महल में आए और मानस में बाबा ने कहा है कि तब ही राय प्रिय नारे बुलाई, तब ही नारे प्रिय नारे बुलाई, तब ही राय प्रिय नारे बुलाई, तब ही नारे प्रिय नारे बुलाई, तब ही राय प्रिय नारे बुलाई, तब ही नारे प्रिय नारे बुलाई, तब ही राय प्रिय नारे बुलाई, तब ही गायत्री नारी बुलाई, कौशल्यादि कहा चली आई, ओ कौशल्यादि कहाँ चली आई, ओ कौशल्यादि कहा चली आई, ओ कौशल्यादि कहाँ चली आई। आज जिस समय राजा ने अपनी रानियों को बुलाया, तीनों रानियां एकत्रित हो गईं और राजा ने उस प्रसाद का भाग दिया। कैसा भाग किया? बाबा ने कहा है अर्ध भाग कौशल्यादि ओ अर्ध भाग कौशल्यादि अर्ध भाग कौशल्यादि ओ अर्ध भाग कौशल्यादि अर्ध भाग कौशल्यादि अर्ध भाग कौशल्यादि आदि कर दी। इस समय राजा ने अपनी रानियों को भाग दिया और बाबा ने मानस में कहा है कि जिस दिन हरि गर्भ में आए तो इस प्रकार परिवर्तन हुआ, पृथ्वी पर इस प्रकार परिवर्तन हुआ। जा दिन ते हरि गर्भ ही आई, ओ जा दिन ते हरि गर्भ ही आई, जा दिन ते हरि गर्भ ही आई, ओ जा दिन ते हरि गर्भ ही आई, सकल लोक सुख संपत्ति खाई, ओ सकल लोक सुख